अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेव पीके। आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुकी के GS 150 के बारे में। आज हम GS 150 के कुछ बाइंग फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये फैसला करेंगे कि क्या ये मोटरसाइकिल वर्थ इट है, क्या इस मोटरसाइकिल पे इतने पैसे यानी कि 4 लाख रुपए इस मोटरसाइकिल के ऊपर हमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या फिर हमें डिफरेंट ऑप्शन देखना चाहिए। तो हम ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले तो हम इस मोटरसाइकिल की शेप को देख लेते हैं। मोटरसाइकिल की शेप आपके सामने है। इसके नए मॉडल के अंदर शेप में कोई चेंजिंग नहीं की गई, वही पुरानी आपको ओल्ड फैशन शेप मिलती है इस मोटरसाइकिल की। तो मैं पर्सनली इस मोटरसाइकिल को शेप वाइज एक माइनस पॉइंट दूंगा। इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको मीटर मिल रहा है, इसमें RPM है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर है। इसके अलावा असेंबलीज में मोटरसाइकिल के अंदर आपको किल स्विच मिल रहा है, मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अंदर बाकी फीचर्स की भी अवेलेबिलिटी है। तो मैं इस मोटरसाइकिल को फीचर्स वाइज प्लस पॉइंट दूंगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बाइंग फैक्टर है वो है इस मोटरसाइकिल का इंजन की बात किए बगैर ही मैं इसके इंजन को प्लस पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये तमाम जितने भी आपके 150cc कैटेगरी के बाइक्स अवेलेबल हैं इस वक्त, उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे ड्यूरेबल इंजन आपको मिल रहा है। ये मैं जान के सुजुकी की तारीफ नहीं कर रहा। ख़ास तौर पे जो लोग इस मोटरसाइकिल को लॉन्ग टूर्स पे लेकर गए हैं वो इस मोटरसाइकिल की बहुत तारीफ़ करते हैं, और मैंने पर्सनली बहुत लोगों से इसकी तारीफ़ सुनी है, और मैंने क्योंकि इस मोटरसाइकिल को चलाया भी हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि वाकई इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो जानदार है। 12 हॉर्स पावर इसका इंजन जनरेट करता है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल का इंजन मार बर्दाश्त करता है। तो मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो प्लस पॉइंट है इसके लिए। टायर्स और ब्रेक्स की बात की जाए तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो नॉर्मल हैं, मैं इतने ख़ास नहीं कहूँगा। और अगर ब्रेकिंग की बात करें तो सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं, क्योंकि इसका जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया सुजुकी ने, और सिर्फ अब आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल रहा है। तो मैं टायर्स और ब्रेक्स को एक माइनस पॉइंट देना चाहूँगा। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल के पार्ट्स की क्वालिटी की, तो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो अच्छी है, तो यहाँ पर हम इसको एक प्लस पॉइंट दे देते हैं। जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की जो कॉस्ट है उनको बाकी मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, इवन अगर आप यामाहा के पार्ट्स से भी कंपेयर करते हैं, तो यामाहा के जो पार्ट्स हैं, हालांकि वो 125cc है, लेकिन उसके पार्ट्स इस मोटरसाइकिल से ज़्यादा महंगे हैं। तो उस हिसाब से मैं इसकी पार्ट्स की कॉस्ट को भी एक प्लस पॉइंट दूंगा। कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको कंफर्ट लेवल अच्छा मिल जाता है। बहुत से लोगों को इसकी सीट से शिकायतें हैं, बहुत से लोगों को इस मोटरसाइकिल के जो शॉक्स हैं उससे शिकायतें हैं, लेकिन सीट मैं कहूँगा कि इतनी बुरी भी नहीं है कि आप मोटरसाइकिल जो है वो चला ही ना पाएँ, लॉन्ग टूर पे लेके ही ना जा पाएँ। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप सीट के ऊपर कुशन वगैरह रखवा लें, या फिर आप सीट का जो मटेरियल है उसी को चेंज कर दें, तो फिर आपका जो कंफर्ट लेवल है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक मोटरसाइकिल का जो कंफर्ट लेवल है उसको मैं 7 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो शॉकिंगली ये मोटरसाइकिल आपको 45 प्लस ईजिली एवरेज दे देता है। तो पेट्रोल एवरेज वाइज इस मोटरसाइकिल को प्लस पॉइंट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इस मोटरसाइकिल की जो प्राइस रखी गई है वो है 4 लाख रुपीज़, 3,99,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। तो आप यही समझ लें कि 4 लाख रुपए इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। तो प्राइस वाइज भी मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा। आप ब्रांडेड मोटरसाइकिल्स बाकी देख लें, जितने भी आपके पास हैं 150cc कैटेगरी के बाइक्स, उनमें सबसे सस्ता मोटरसाइकिल जो आपको मिल रहा है वो है ब्रांडेड में, जो आपको सस्ता मिल रहा है वो है सुजुकी का GS 150। अगर आप देखते हैं चाइनीज़ में, तो अदर कंपनीज़ में आपको फिर यूनाइटेड का जो 150 है वो सस्ता मिल जाता है इस मोटरसाइकिल से। तो ब्रांडेड बेहतर होता है हमेशा। तो ब्रांडेड वाइज इस मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो सबसे कम है, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट यहाँ पर भी दे देंगे। सो बाइकर्स, अब हम कर लेते हैं कंक्लूजन। तो प्लस पॉइंट्स भी आपके सामने हैं मोटरसाइकिल के, माइनस पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। तो क्या ये मोटरसाइकिल आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल को आपको वाकई परचेज करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टूर्स के लिए मोटरसाइकिल को परचेज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूंगा अगर आप इसको लॉन्ग यूज़ के लिए चाहते हैं तो, जिसमें सबसे पहली चीज़ होगी इसके टायर्स। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज तक जाना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल के टायर्स आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। अगर आप लॉन्ग के लिए मोटरसाइकिल को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है
उसको चेंज करवाना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा लाइट्स मोटरसाइकिल के अंदर लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि मोटरसाइकिल की जो स्टॉक लाइट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा ब्रेकिंग वाइज मोटरसाइकिल ओके है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मोटरसाइकिल के अंदर अगर डिस्क ब्रेक ऐड कर सकते हैं तो बेहतर है, क्योंकि मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा है। ये मोटरसाइकिल ईजिली 110-120 तक चला जाता है, तो उस स्पीड के ऊपर फिर डिस्क ब्रेक का होना लाजमी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस मोटरसाइकिल को लॉन्ग टूर्स के लिए यूज़ नहीं करते, आप इसको शहर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो शहर के लिए बेस्ट मोटरसाइकिल है ये। आपको कुछ भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो लाइट है उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल लाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है। आपको कम से कम लाइट चेंज करवानी पड़ेगी। ये टायर्स भी आपके सिटी के लिए गुजारा कर देंगे, ब्रेकिंग आपकी गुजारा कर देगी, सीट वगैरह भी आपकी गुजारा कर देगी शहर के अंदर, लेकिन आपको जो लाइट है उसको चेंज करवाना पड़ेगा, तब आप मोटरसाइकिल को ईजिली चला सकते हैं सिटी के अंदर। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।